भाकियों ने सेक्टर 3 स्थित एफसीआई कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। एफसीआई को बचाने को लेकर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज सेक्टर 3 स्थित रोड भारतीय खाद्य निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन के कार्यकारी प्रधान जसवीर सिंह मामू माजरा के द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने एफसीआई को बचाने की सरकार से अपील की है और लिखित ज्ञापन भी उन्होंने सरकार के नाम सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि जितने नमी पर सरकार गेहूं खरीद की बात कर रही है, उनसे इनमें से गेहूं खरीदना संभव नहीं है। साथ ही किसान नेताओं ने किसानों के साथ हो रही घटनाओं पर भी सरकार को जमकर घेरा और साथ ही आने वाले समय में उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है, या तो सरकार किसानों की मांगों को मान जाए वरना मंडी तक गेहूं नहीं पहुंचे देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें सड़क भी जाम क्यों ना करना पड़े। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर नेता बात मानते हैं तो ठीक है, वरना उनके कपड़े फाड़ने से गुरेज नहीं करेंगे। चैनल 18 भारत के लिए कुरुक्षेत्र से राजकुमार की ये रिपोर्ट। देखिए, हमारे को किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से कॉल आई थी और आपने जो एफसीआई का दफ्तर है यहाँ पर मोरंडम देना है। आज हम 1-1:30 बजे करीब डीएम को मोरंडम देंगे और इसी के बारे में बात है कि सरकारी को तोड़ना चाहिए। तो आज हम इस पे आए हैं भी, इसको मोरंडम देंगे भी, सरकार इसको ना तोड़े और एजेंसियों को ऐसे की ऐसे जैसे पहले भी ऐसी रहने दें। और जैसे देखिए, सरसों का पिछले साल सरसों थी हनपड़ और नपड़ पंजाब में है और हेपड़ हरियाणा में है, तो ये खरीदती है। खरीद में किसान की फसल में तेज़ी आती है। पिछले साल सरकार ने खरीदी थी सरसों, तो आज देखिए ये पुल तोड़ने वास्ते तो खड़ी थी सरकार ने, खड़ी करी थी भी। अगर ये कोई भी इसका मालिक नहीं बनेगा, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार खुद खरीदेगी। तो सरकार खरीदेगी तो आज देखिए, सरकार ने जब पिछले साल सरसों खरीदी थी, आज देखिए सरकार को भी नहीं मिल रही है, तो प्राइवेट पे ऊंचे रेट पे चली गई है। अगर ऐसे ही एजेंसियां लाई गई थी भी सब किसान का दाना नहीं रुड़े, और आज ये बीजेपी सरकार ने आने के इनको खत्म करने लगी है। और ये तीन काले कानून इसी करके लिए यार, इधर किसान सड़कों पर बैठे हैं और सरकारी इनको नीचे ये काम करते ऐसे है जी। केंद्र सरकार ने 3 काले कानून लादने के साथ साथ जो किसान को प्रारंभिक स्थिति में ख़त्म करने का काम किया है, वो दूसरे स्टेज पे सरकार ये जो एजेंसियां हैं, सरकार ये तो कह रही है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी लागू रहेगी, लेकिन सरकार अगर ये एजेंसियों को तोड़ देगी तो एमएसपी किसके माध्यम से सरकार रखेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये इस बात को सरकार के जहन में बैठाने के लिए हमने आज एफसीआई के हित में कि एजेंसी कायम रहे और किसानों का अनाज समय से लिया जा सके, ये गिराव नहीं, ये समर्थन में हमने ये धरना दिया है। और हम एजेंसी को भी ये बात कहने के लिए सरकार से कहेंगे कि एजेंसी सरकार को कहे कि मौजूदा गेहूं खरीद के जो मापदंड आपने दिए हैं, जैसे 12% नमी, 4% गर्दा ना होना, 4% दाना टूटा ना होना, ये ग्राउंड लेवल पे संभव नहीं है। हम मेमोरेंडम के माध्यम से भी एजेंसी को कहेंगे और एजेंसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सीधे तौर पे इस सरकार को ये लिख के भेजे कि ये जो आपने इंस्ट्रक्शन लागू करने के लिए कहा है, ये ग्राउंड लेवल पे कतई लागू नहीं हो सकती। जी, हमने तो 14% से शुरू से लेके 14% पे बेच रहे हैं। इससे पहले 16% हुआ करता था। तो सरकार अपने मनमाने ढंग से किसानों को खेती छुड़वाने के लिए अगले साल चाहे 12 की बजाय 11% कर देंगे। तो आपके घर में से भी के आपने भंडारण किया हुआ गेहूँ, आप अंदर से निकाल के उसको 12% दिखा दे दिया तो हम भी दे देंगे भाई। तो इतना सूखा जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर एक कुदरती चीज़ है और इन दिनों में मॉइस्चर हमारे काफ़ी होता है यहाँ। अब हमने कोई वो प्लांट तो लगा नहीं रखा कि उसमें गेहूँ को आके लाएंगे। तो ऐसे में हमारी सरकार से अपील है कि मॉइस्चर प्रकृति की जो है नियमानुसार जितना बनता है उतना ले, कोई हम पानी तो डाल के लाते नहीं इसमें। ज्ञापन किन को सौंपा जाएगा? हाँ जी, ज्ञापन किन को सौंपेंगे? ज्ञापन हम एफसीआई वाले को सौंपेंगे और ये उपभोक्ता मामलों के मंत्री को पहुँचाएंगे, इनके माध्यम से देंगे। तो हमारी तो सरकार से अपील रहेगी कि वो हमारी इन मांगों पर को ध्यान में रखें। राम जी, आगे की क्या रणनीति रहेगी किसानों?
किसानों की रणनीति तो जी सरकार के ऊपर ही अभी डिपेंड कर रही है। किसान तो चाहते हैं कि 3 कृषि बिल वापस ले लें, हमारी एमएसपी लागू कर दें, उसके लिए कानून ले आए। और जो आज से पहले 5-7 साल पहले जो परिस्थितियों में देश चल रहा था उसी अनुसार देश को चलने दें। वो देश हित में भी होगा, जनहित में भी होगा, मेरे हित में भी होगा, सर्व कर्मचारी के हित में भी होगा। तो हम तो ये अपील करते हैं कि सरकार इसको 3 कृषि बिलों को रद्द कर दे, एमएसपी की गारंटी दे दे और हम अपने खुशी खुशी घर चले आए। हम भी आराम से बैठे और सरकार भी अपना आराम से सरकार चले। हमने किसानों ने कोई राजनीति तो करनी ही नहीं है, हमने तो केवल और केवल अपने बिल वापस करवाने हैं। इसमें कई बार सरकार को ये ऐसा लगने लगता है ये शायद राजनीतिक लोग हैं, ये शायद खालिस्तानी हैं, ये शायद पाकिस्तानी हैं, या ये दिहाड़ी के किराए के मजदूर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम करोड़ों वर्षों से जो हमारे पूर्वज खेती करते हैं उन्हीं के आधार पर अपनी ज़मीनों पर बैठे हुए हैं और खेती कर रहे हैं।